वृंदावन में है। और जो कि बांके बिहारी आते ही हमारे मन में एक विचार आता है कॉरिडोर को लेकर, क्या कॉरिडोर बन पाएगा या क्या बन रहा है कॉरिडोर। और हम यहाँ पे जानते हैं कुछ भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की और कुछ दुकानदारों की राय कि वो कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं। दुकानदार है जो यहाँ पे रोज अपनी छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, और एक भैया हमें मिले हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? महावीर। महावीर। और यहाँ कितने टाइम से आप दुकान लगा रहे हो? यहाँ 5-7 साल से। 5-6 साल से दुकान लगा रहे हो। तो ये आप जो आपको पता है यहाँ पे कॉरिडोर के बारे में, आप अपनी राय दीजिए। पढ़ाई क्या है, यहाँ जनता को बहुत परेशानी होती है आने जाने में, जनता भटक रहे है, इसलिए कॉरिडोर लगना चाहिए। होना चाहिए। ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जनता को काफ़ी आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए यहाँ पे कॉरिडोर होना चाहिए। तो और भी हम अपनी लोगों से राय जानते हैं, जैसे यहाँ कुछ शॉप है, शॉपकीपर है, ठीक है, मिष्ठान बनाते हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे। एक बार पूछ लेते हैं, पूछ लो, ठीक है भैया। राधे राधे। भैया आप अपना नाम बताइए। योगेश कुमार यादव। भैया मुझे ये बताइए, जैसे कॉरिडोर के बारे में हम यहाँ पे आते हैं तो हमेशा हमें यही लगता है कि कॉरिडोर पास हो रहा है, कॉरिडोर पास हो रहा है। आप लोगों गाँव के लोग हो, आप लोगों के यहाँ पे ज़मीन है, तो आप लोग हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए, अपने विचार बताइए, कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। देखो, कॉरिडोर बनाने से यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, कॉरिडोर का बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉरिडोर बनने से यहाँ की जो भी प्राचीनता है वो सारी समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये है कि कॉरिडोर बनाने का किसी को आवश्यकता नहीं है सिवाय एक वीआईपी के। ये वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए। जब ठाकुर जी के मंदिर में आ रहे हैं तो वहाँ वीआईपी क्या, वीआईपी सबसे बड़े वीआईपी तो बिहारी जी हैं, उनके पास भी आके वीआईपी बन रहे हैं तो अपने आप को अपराध साबित कर रहे हैं, वो अपने लिए अपराध कमा रहे हैं। जब बिहारी जी सबसे ऊपर है तो उनसे ऊपर बनने का किसी को नहीं चाहिए। वहाँ दर्शन करने के लिए आम पब्लिक को परेशान करो और सिर्फ मात्र अपना वीआईपी कल्चर कर लो, उसको तैयार है। बस ये एक कॉरिडोर का विकल्प है इनका, और कोई वीआईपी से कोई लेना देना नहीं। भैया वही ये जो पैसे लेके जो दर्शन कराते हैं ये एक अपराध ही है। ये एक हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा कुठारा घात है। पैसा लेके किसी से कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं के यहाँ ये लोगों की जो गलत मनसा बैठी हुई है। अन्य किसी भी आप धर्म में जाएंगे वहाँ पैसा एक पर नहीं करता है किसी चीज़ को लेके, जो कि जाके खास करके दर्शन वाली बात हो, वहाँ कहीं कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ लोगों की अपनी गंदी राजनीति है, गंदे लोगों के विचार हैं, जो को पैसा लेके दर्शन का बना के रखा है उन्होंने फालतू का। पैसा से तो दर्शन मतलब ही नहीं उठता है। पैसा तो वहाँ से यहाँ तक खर्च करके आ रहे हो, पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पैसा देके दर्शन करने का क्या मतलब आ रहा है? तो भैया वैसे देखो, बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनेगा, एक व्यवस्था बनेगी, एक आने और जाने की व्यवस्था बनेगी। यहाँ इतनी भीड़ होती है तो टकराते हैं, कोई लग जाते हैं। अभी कोई इमारत गिर रही है, देखो इमारत गिर रही है या इमारतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। कॉरिडोर से कोई ना तो इमारत का लेना देना होता है, ना किसी चीज़ का लेना देना है। कॉरिडोर से ना रास्ते कभी सुदृढ़ होंगे। जो कॉरिडोर का मतलब होता है कि रास्ते बनाना। जहाँ प्राकृतिक पहले से ही रास्ते इतने सारे बने हुए हैं कि अभी कॉरिडोर से 4 गली बनाएंगे, 6 गली बनाएंगे, यहाँ 50 गली है पहले से ऑलरेडी। उन गलियों को व्यवस्थित तरीका से जो चला दिया जाए तो कॉरिडोर की क्या आवश्यकता है? कॉरिडोर तो पहले से ही बिहारी जी का निश्चित है, बना हुआ है, और बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कॉरिडोर के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कमाने का तरीका है, आप कह रहे हो? वो एक व्यवस्था में जैसे वीआईपीज़ के लिए काम करना है। ये गवर्नमेंट के कमाने का नहीं है। ये गवर्नमेंट में जो लोग जो कुछ चोर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ उनकी अपनी कमाई का जरिया है। ये सिर्फ अपनी जेब भरना चाह रहे। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना है इससे। गवर्नमेंट को तो मिलना होता है, वो पूरे जितने भी मंदिर हैं उनसे राजस्व, उनसे जितना भी वो ले रही है, टैक्स ले रही है, वो पूरा कमा रही है। यहाँ की हमने आते हुए देखा, सुंदर रोड पे इतने गड्ढे थे, इतना पानी भर रहा है। आज भी है, आज भी है। हाँ जी, वो आज भी है। लगा के फिर हम रिक्शे पे आए कि गाड़ी में नुकसान ना आएगा। कॉरिडोर यहाँ बराबर में चैम्बर है। ये हर चौथा दिन यहाँ पानी इसमें से निकलता है, गंदा पानी निकलता है। मंदिर में लोग जाते हैं, गंदे पैर से निकल के जाएंगे, उनको क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचती है। इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक ही ध्यान है कि पैसा कैसे आए, जेब कैसे भरी जाए। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती है? मतलब ऐसे कोई व्यवस्था करते हैं, इसमें करते हैं, तो शूज़ अच्छे नहीं है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट व्यवस्था कर देगी तो पैसा नहीं कमा पाएगी, उसका व्यवस्था खराब करने से। व्यवस्था बनाएंगे तो कॉरिडोर की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है।
ये जो अभी 2 साल पहले जो घटना घटी थी उससे पहले क्या कॉरिडोर था? कोई कॉरिडोर नहीं था। पहले सारे रास्ते खुले हुए थे, कभी तकलीफ नहीं थी। उस दिन भी जानबूझ के साजिश किया था। हाँ, जिस दिन ये साजिश हुआ था, जिस दिन ये मैटर बना था, मैं यही था। नाइट के वक्त में दुकान पर ही था। जब रास्ते निकलने के मंदिर में 2 हैं, एंट्री के 3 हैं, और अब जो 2 रास्ते निकलने के उनमें भी एंट्री दे रहे हो। सारे रास्ते जब एंट्री के हो जाएंगे, पब्लिक निकलेगी नहीं तो हादसा तो होना ही है। तो ये व्यवस्था तो जो यहाँ पे पंडित जी है उनको करना चाहिए। नहीं, पंडित जी की त्योहार के टाइम में कुछ नहीं चलती है। जब से ये मंदिर कमेटी बनी, कमेटी खत्म हुई है, जब से कमेटी नहीं रही है मंदिर की, तब से मंदिर में तो पुजारियों के हाथ में कुछ नहीं रहा है। मैनेजर के हाथ में रहता है और रिसीवर है उसके हाथ में रहता है। मंदिर के पुजारियों के ऊपर कोई व्यवस्था का काम नहीं रहता है। यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो यहाँ पे प्रधान बनाए हुए गवर्नमेंट अपने, वो आते हैं यहाँ पे रास्ता देख के जाते हैं। कौन? जो भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो भी संचालक है या कोई है नहीं, मंदिर का संचालक कोई व्यवस्था नहीं थी। वो अपने मंदिर में बैठे रहते हैं, तो मंदिर में बैठे रहते हैं। वहीं से अपने कोई सिक्योरिटी गार्ड सब लगा के खुद को जब निकल के आना होता है तो 4 सिक्योरिटी गार्ड साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज भी कोई VIP आना होता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। 2 रास्तों की भीड़ एक पे फैल दी जाती है। इसी वजह से जो आम जनता है उसको दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत कराई जा रही है, दिक्कत कभी होती नहीं है। जो व्यक्ति दर्शन के लिए आ रहा है, आज माना कि अब जो भी कोई व्यक्ति है वहाँ की भारी जी पर आता है तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में दर्शन करके फ्री होता है, कितना भी भीड़ हो, नहीं तो 2 से 5 मिनट लगता है। मैं अभी बात काशी विश्वनाथ गया था, कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे लगाता दर्शन करने जाने के लिए। 2 घंटे आप यहाँ टाइम दे दो तो कॉरिडोर की नहीं मिलती है, तो दर्शन के लिए एक बंदा नहीं मिलेगा। टाइम तो होना चाहिए, व्यक्ति दर्शन के लिए आ रहा है फिर भी उस पर टाइम नहीं है, क्या मतलब दर्शन करने आने का? यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो खराब है ही, क्योंकि लोग भीड़ में दब के निकलते हैं। हम अभी खुद ही दब के निकल के आए हैं। जहाँ पे हम इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे भी हमें लोग ऐसे धक्का मार के जा रहे थे। तो ये सारे तो खराब है। अब इस चीज़ का जो ठीक करने का जिम्मा है वो हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। यहाँ की लोकल गोस्वामी जो यहाँ के पंडित जी हैं उनको लेना चाहिए, जो प्रधान है उनको लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए, कौन जिम्मेदार है इस सब चीज़ों का, तो ये अब हमें आप बताएंगे। आपके माध्यम से, हम YouTube के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता जो दुनिया में बैठी है, सिर्फ वृंदावन में नहीं जो आ रही है, पूरी व्यवस्था जो करी गई है यहाँ पे, तो हम जानना चाहते हैं हमारी पूरी दुनिया की जनता, जो हमारी भारत देश की जनता है, उसके विचार, उनके विचार जानते हैं हमें। तो राधे राधे। आज हम आए हैं बांके फिर से बिहारी में। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम आए हैं बांके बिहारी में, और जैसा कि हमने यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा कि वो लोग कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं, तो सभी दुकानदारों ने अपने अपने मत दिए और उन्होंने ये बताया कि कॉरिडोर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इससे पब्लिक का तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी सुविधा मिलेगी कॉरिडोर आने से। लेकिन वहीं पब्लिक की सुविधा देखते हुए जो भी यहाँ के पांडा हैं, जो भी यहाँ के गोस्वामी बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों को यह कॉरिडोर पसंद नहीं है। वो सरकार के सख्त खिलाफ उनके है अपने विचार हैं और उनके अपने विचार हैं। उन्होंने बोला कि अभी रिसेंट में यहाँ पे कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला था, जो कि 1 तारीख को, जो कि यहाँ पे वो कैंसिल कर दिया गया। कॉरिडोर बनवाने के लिए जो भी पांडा लोगों ने या गोस्वामी बिरादरी के लोगों ने यहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और वो समारोह रोक दिया गया। तो यहाँ के सभी लोग कॉरिडोर के काफ़ी सख्त खिलाफ हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से रिव्यू लिए, वो लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कॉरिडोर पास हो। धन्यवाद। तो अभी हम हैं सुमरग रोड पे, जैसे कि व्यवस्था देख सकते हैं यहाँ का हालत, मतलब हम ई रिक्शा में बैठे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी हम लेके आएंगे ना, हमारी हालत खराब हो गई। हम अभी ऐसे रोलर कोस्टर की राइड कर रहे हैं इन गड्ढों में। क्या पहले हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, पहले ये व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए उन्हें कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। पहले तो बाहर की चीज़ें सुधारिए, अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारा मानना है शायद सुधर जाए। तो पहले गवर्नमेंट को खुद का काम करें। यहाँ साइड में नालियाँ खुली पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम अब आपसे विदा लेते हैं और एक आपसे सवाल पूछते हैं कि
क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए?